अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं गजल अशरफ अवान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हुमा दुरानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन का दुख बांटने पहुंच गए। सैलाब को पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बलूचिस्तान में खिताब में कहा, हालिया सैलाब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सैलाब मुतासरीन पर अरबों डॉलर्स खर्च कर चुके, अब भी अरबों डॉलर्स मजीद दरकार हैं। तेल पर पाकिस्तान के 27 अरब डॉलर खर्च हुए। मसाइल और बहरानों का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत को करार देते हुए कहा कि बदतरीन नाअहली के बायस सस्ती तरीन गैस न खरीदी गई। अरबों डॉलर खर्च करके गंदम मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बड़ा तेल पर खर्चा था। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी, इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था और दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। अरबों डॉलर हमने खर्च के हम गंदम इस वक्त मंगा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को गंदम मिल सके। तेल के ऊपर 27 अरब डॉलर पाकिस्तान के खर्च हुए, तो तारीख में सबसे बड़ा ये तेल का खर्चा था। NDMA ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज़ कर गए। 100 अरब रुपया, अभी कई 100 अरब और चाहिए। चैलेंज इतना बड़ा था कि कम से कम मैंने इस तरह का सैलाब अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बात करेंगे सियासी खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे कि तख्ते लाहौर डोलने लगा। वजीर आला के एतमाद के वोट पर बेएतमादी के साए, कप्तान की बैठक पर बैठक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जमान पार्क मुशावरत के लिए तलब कर लिया। पंजाब की सीनियर लीडरशिप से पंजाब में एतमाद के वोट और अराकीन से राब्तों के हवाले से मुशावरत होगी। पंजाब में एतमाद के वोट और असेंबली तहलील करने के हवाले से भी मुशावरत होगी। आपको बताएंगे कि तख्ते लाहौर की ये जंग है। वजीर आला के एतमाद के वोट पर बेतमादी के साए छाने लगे। कप्तान की बैठक पर बैठक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जमान पार्क में मुशावरत के लिए तलब किया है। पंजाब की सीनियर लीडरशिप से पंजाब में एतमाद के वोट और अराकीन से राब्तों के हवाले से मुशावरत होगी। लाहौर, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुतादिद शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। लाहौर और गिरदोनवा में 4.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। शेखुपुरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज शेखुपुरा से 20 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के झटके पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए हैं। नबील नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। जी नबील, डिटेल्स बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर, खास तौर पर शेखुपुरा, कसूर और वो शहर जो शेखुपुरा और लाहौर के अतराफ में, वहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है जलजिले के झटके फील किए गए हैं। शेखुपुरा के करीब बताया जा रहा है कि इसका मरकज था और कोई पैमा मरकज के मुताबिक 4.1 इसकी जो है शिद्दत बताई जा रही है। ताहम जैसे ही जलजिले के झटके महसूस हुए तो शेखुपुरा, लाहौर और जिन जिन जगहों पर जल्जला आया वहाँ के लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से, ऑफिस से बाहर निकल आए, क्योंकि पहले ही हम देखते हैं जैसे जल्जला आता है तो लोग अपने अपने घरों से, ऑफिस से बाहर निकल आते हैं, कलमा तैयबा का विर्द करते रहते हैं। ताहम रेस्क्यू 1122 की जानिब से अभी तक ताहाल कोई अपडेट नहीं आई है कि किसी जल्जले में किसी तरीके से जानी या माली नुकसान की खबर हो। जी, मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके और तहकीकात भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कप्तान ने वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट हासिल करने के बड़े चैलेंज से सुरखरू होने के लिए पार्टी रहनुमा को अहम टास्क सौंप दिए हैं। तख्ते लाहौर की मसंद पे बैठे वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट हासिल करने का मिशन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, असलम इकबाल, महमूद रशीद और अब्बास अलमदार को अहम जिम्मेदारियां तफ्तीश की हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी तक तमाम अराकीन असेंबली से राब्ते मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक 3 अराकीन के वोट के लिए न आने की खबरों की भी बाज़गश्त है। डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान ने ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से। आगाह कीजिएगा राना कामरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
جی بالکل، لاہور میں تحریک عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مشاورت ابھی بھی جاری ہے، چونکہ نون لیگ نے عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف اپنی درخواست واپس لے لی تھی۔ اب جو نون لیگ ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی، اور نون لیگ کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ 186 ووٹ پورے کرنے ہوں گے، اگر ہم اس کو واپس لیتے تو ہمیں وہاں پہ پاور شو کرنا تھا، تو اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اب اپنا پاور شو کرے گی اور 186 لوگوں کو وہاں پہ پورا کر کے وہاں پہ شو کرے گی، جبکہ دوسری طرف نظمان پارک میں سیاسی گرما گرمی اپنے روز پر ہے۔ عمران خان صاحب نے آج بھی وہاں پہ اپنے جو قائدین ہیں ان کو بلایا ان کے مشاورت کے لیے، جہاں پہ پنجاب میں سیاسی صورتحال اور خاص کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپنی پلاننگ کریں گے۔ جتنے بھی ان کے اراکین ہیں ان کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں وہ کہیں پہ بھی موو نہ کریں بلکہ لاہور میں رہے، اور جب بھی یہ پارٹی ان کو بلائے تو وہ تمام کے تمام لوگ وہاں پہ حاضر ہوں۔ اس حوالے سے کاف لیگ جو ان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جو 10 اراکین کاف لیگ کے ہیں اسمبلی، وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ اس وقت لاہور میں موجود ہے۔ جب بھی یہ کپتان حکم کریں گے پاکستان کاف لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لاہور میں موجود ہوں گے، اور یہی ہدایت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ رانا کامران، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور کراچی کی سیاسی بساط پر سب اپنی چالیں چلنے لگے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا سب کو انتظار۔ ایم کیو ایم بھی ہے پانسا پلٹنے کو تیار، ماضی میں راہیں جدا کرنے والے پھر ایک ہونے لگے۔ ایم کیو ایم میں شامل ہوا جائے یا نہیں، پی ایس پی نے بیٹھک بلا لی۔ ایم کیو ایم بھی آج ورکرز کنونشن کا اجلاس کرے گی۔ ایم کیو ایم کی بیٹھک میں وفاقی وزراء کی موجودگی کا بھی امکان ہے۔ ایم کیو ایم میں شامل ہوا جائے یا نہیں، پی ایس پی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور نیشنل کونسل کا ہنگامی اجلاس، ابھرتی سیاسی صورتحال پر اہم مشاورت اور لائحہ عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے مسائل کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی کہتے ہیں کہ آج کا شدید مالی بحران ہمیں 4 سال کے بعد ورثے میں ملا ہے، کم وسائل میں زیادہ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے فنڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے منصوبے مکمل نہیں ہوئے۔ اس وقت پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کی بدخوئی نہیں کر رہا، ہمارے ملک کے اندر سے لوگ ملک کی بدخوئی کر رہے ہیں۔ توانائی بچت پالیسی پر عمل کرتے ہوئے غیر ضروری اخراجات روکنا ہوں گے۔ شدید مالی بحران ہے جو 4 سال کے بعد ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 75 سالوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک سہ ماہی کا ترقیاتی بجٹ وزارت خزانہ 0 ریلیز کرے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے انیشیٹوز جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس لیے تبدیل کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں کسی پچھلے حکومت کے بندے نے شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا۔ اس وقت پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کی بدخوئی نہیں کر رہا، لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر سے لوگ ملک کی بدخوئی کر رہے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے پھر جلد الیکشن ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حکومت 8 بجے دکانیں بند کرنے پر صوبوں اور تاجروں کو اعتماد ملے۔ حکومت معاشی اور سیاسی استحکام لا سکی، سٹاک ایکسچینج اور زر مبادلہ کے ذخائر آدھے اور مہنگائی تگنی ہو گئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا کہ الیکشن کا پیغام دے دیا گیا، شیڈیول طے کرنا باقی ہے، قوم الیکشن کی تیاری کرے، الیکشن ہی سیاسی معاشی استحکام لائے گا۔ حکومت معاشی اور سیاسی استحکام لا سکی، نہ ہی اپنے حلقوں میں جانے کے قابل ہے۔ غیر مقبول فیصلوں سے سارا نقصان نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کا ہوا ہے۔ سٹاک ایکسچینج اور زر مبادلہ کے ذخائر آدھے اور مہنگائی تگنی ہو گئی۔ وزیر خارجہ اور داخلہ افغانستان معاملے پر سوچ سمجھ کر بیان دیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے کراچی ایڈمنسٹریٹر کو لے کر سیاسی مخالفین کی پھر لفظی دھلائی کر دی۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا انہوں نے 9 تاریخ کو ایک حلف یافتہ کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کورنگی حیدرآباد میں ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے، بہت سارے کیسز میں وانٹڈ ہیں، انہیں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ ایسے تو عزیر بلوچ کو بھی لیاری کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیں۔ 3 خطوط کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پھر ہم نے عدالت سے رابطہ کیا، عدالت نے فیصلہ دیا کہ فوری طور پر انہیں ہٹا دیا جائے۔ 9 تاریخ تک ایڈمنسٹریٹر والے ایشوز پر رپورٹ کریں۔ حلف یافتہ کو انہوں نے لگا دیا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر۔ اس کے بعد جو ٹیڑے بنگے نام والے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی سرکار میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے نام مجھے یاد نہیں ہے، بہاری، پہاڑی، ایسے کوئی ہے کیا، جو بھی ہوتے ہیں نام، وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، کورنگی میں، سینٹرل میں، حیدرآباد میں وہ لگا دیے۔
एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमने ख़त लिखा फ़ौरन उसी दिन, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और हमने उनके ट्विटर अकाउंट भी दिखाए, उनके सोशल मीडिया पेजेस दिखाए, उनकी तस्वीरें दिखाई। उनमें से एक मौसूफ वो हैं जिनको ज़्यादा देर नहीं, अप्रैल की बात, अप्रैल में इसी साल, पिछले साल, उनको उठा के लेके गई थी लॉ इन्फोर्समेंट उनके घर से। वो बड़े सारे केसेस में वांटेड है, खतरनाक किस्म के, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर लग गए। तो हमने कहा जी अगर ये लगने एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर आप उज़ैर बलोच ने क्या गलती की है, उसको निकाल के साउथ का लगा दे, लियारी जीत जाएगा। यानी कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, क्राइम ही कोई नहीं हुआ। फिर दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। MQM और पीपल्स पार्टी नुरा कुश्ती कर रहे हैं। हमेशा जाली लिस्टें बनाने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। फेस सेविंग के लिए इलेक्शन ना कराना काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन से फरार के लिए वोटर लिस्ट से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाने की इजाज़त नहीं देंगे। को शर्म नहीं आती है कि इस शहर का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आबादियों में आप चले जाएं, टूट फूट है, सड़कें टूटी हुई हैं, गिलाज़त के ढेर हैं, गटर उगल रहे हैं और कचरा है। बजाय इसके कि इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, आप फरार इख्तियार करें, ये किसी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। हम अभी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती कर रहे हैं। पहले भी 3 मरतबा जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है, इसमें पूरी तरह से MQM शामिल रही, और चूँकि रिजीम चेंज के मौके पर कुछ नामे प्यामे हुए हैं, और जब ये देखा गया है कि MQM लूज़ कर रही है, और शहर में MQM के लिए भी और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी एक वाज़े राय मौजूद है कि इन लोगों ने इस शहर का बेड़ा गर्क किया है, हमेशा से मिलकर हमेशा इत्तेहादी रहें, तो फिर उनको फेस सेविंग देने के लिए, शिकस्त से बचाने के लिए इलेक्शन को मुलतवी करवाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क भर के मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। मदारिस को इस्लामी NGOs का बहुत बड़ा नेटवर्क कहा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मदारिस की तालीमी और समाजी खिदमात में हाथ बटाएंगे। मदारिस में तलबा को मुफ्त तालीम, रिहाइश और खुराक फराहम की जाती है। पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम है। इनमें तकरीबन निस्फ तादाद बच्चियों की है। हज़ारों की तादाद में यतीम और लावारिस बच्चे और बच्चियां इन मदारस में तालीम के और इस्लामी तालीमात के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता हो रही हैं। इन बच्चों के लिए रिहाइश, खुराक, किताबें सब मुफ्त हैं, कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती। इन मदारस को पाकिस्तानी और इस्लामी NGOs का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी कहा जा सकता है। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के 7 दिसंबर के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन अख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी नोटिस भी गैर कानूनी है, मुकम्मल असासे ज़ाहिर कर रखे हैं। अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए नोटिस को मुअत्तल करने का हुक्म दे। अदालत दरखास्त गुजार की इस्तदा पर हतमी कार्रवाई तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने का हुक्म देते हुए अदालत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी इक़दाम की कलअदम करार दे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दामाद हारून यूसुफ को फिर रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हारून यूसुफ की 12 जनवरी तक जमानत मंजूर की। दरख्वास्त बैरिस्टर अली जफर के तवसुत से दायर की गई थी। एहतसाब अदालत की जानिब से हारून यूसुफ को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के दाखिल कराने की हिदायत की गई है। और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और सदूर ने कब कब कौन से तहाइफ लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक को तोशाखाना तहाइफ की तमाम तफसीलात दरख्वास्त गुजार अबू ज़र सलमान न्याजी को देने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना तफसीलात जानने के लिए दायर की गई दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया ने वफाक को तोशाखाना तहाइफ की तमाम तफसीलात दरख्वास्त गुजार अबू ज़र सलमान न्याजी को देने का हुक्म दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से काबीना डिवीजन को नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें काबीना डिवीजन से तोशा खाना तहाइफ से मुतल्लिक रिपोर्ट एक माह में तलब की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि काबीना डिवीजन ने 5 माह गुजरने के बावजूद तोशा खाना तफसीलात नहीं दी। अरशद शरीफ कत्ल केस में JIT के बैरून मुल्क जाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करने वाली स्पेशल JIT के बैरून मुल्क जाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने JIT टीम के लिए फंड्स जारी कर दिए। स्पेशल JIT जल्द कीनिया का दौरा करेगी। वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने शुगर और सोयाबीन इंपोर्टर्स को माफिया करार दे दिया। कहते हैं 40 फ्लोर मिलें इस्लामाबाद की हुदूद में काम कर रही हैं। इन फ्लोर मिल्स को पंजाब हुकूमत गंदम फराहम कर रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम के कम बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। 17,000 बैग्स का शॉर्टफॉल है। कम करने के ओपन मार्केट से गंदम खरीदी जा रही है। को पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम सप्लाई करती है। जब वो गंदम सप्लाई करती है तो उसके बाद इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना चेक रखती है कि भाई ये कहीं किसी जगह पर कोई गड़बड़, कोई बदमाशी, कोई महंगाई, कोई आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करने की वो कोशिश तो नहीं की जा रही। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रीज़न है मैं समझता हूँ कि 38,020 kg के जो बैग्स हमें चाहिए उनके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 21,750 बैग्स इन फ्लोर मिलों को। 17,000 बैग्स की शॉर्टफॉल है डेली बेसिस के ऊपर। अमरीकी नोट को चैन न आया, फिर अपनी कदर बढ़ा ली। इंटर मार्केट में डॉलर मजीद 6 पैसे महंगा होकर 227 का हो गया। डॉलर के नखरे कम न हुए। ऊंची से ऊंची उड़ान। पाकिस्तानी रुपए मुसलसल अपनी कदर खोने पर हुआ परेशान। आज भी कारोबार के आगाज से ही डॉलर महंगा हुआ, जो दिन भर जिद पर अड़ा ही रहा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत अशारिये देखने को मिले। वफाकी हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ 8:30 बजे बंद करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ताजर बरादरी शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं राना अतीक से। जी राना अतीक, ताजर बरादरी क्या कह रही है? जी बिल्कुल, कारोबार रात 8:30 बजे बंद करने का वफाकी गवर्नमेंट का जो फैसला है इसमें दुकानदार परेशान है। मैं इस वक्त एक दुकानदार के साथ मौजूद हूँ जिनका कपड़े का कारोबार है। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनके तासरात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ऐसे है कि गवर्नमेंट के मुताबिक जो टाइमिंग रखी जा रही है वो तो हमारे ख्याल से तो बहुत हमें पसंद ही नहीं आ रही, क्योंकि अगर मार्केट सर्दियों में 11-12 में मार्केट खुलती है, अगर 8:30 पे बंद कर दें, कारोबार तो हालात वैसे तबाह हो चुके हैं। मजीद गवर्नमेंट क्या चाहती है हम लोगों से कि मजीद दुकानें बंद कर दें, भूख हड़ताल कर दें, क्या करें? गवर्नमेंट ने तो अब जो काम शुरू किया हम उस पर बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस बात पे एग्री है कि मार्केट सुबह 11 बजे खुल के रात को 8:30 बंद कर, हमें ये बिल्कुल नामंजूर है। जी, जैसा कि आपने शॉपकीपर की बात सुनी कि गवर्नमेंट को चाहिए अपने फैसले पर नजरसानी करे और कोई अच्छे वाले फैसले करे जिससे अवाम सानी वाली जिंदगी बसर कर सके। जी बहुत शुक्रिया राना अतीक, आप तफसीलात से आगाह करे थे। हैदराबाद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयला, लकड़ी, LPG सब ही महंगे हो गए। शहरी बगैर नाश्ते ही दफातर जाने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा में गैस बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुतबादल ज़राए के लिए इस्तेमाल होने वाली कोयले, लकड़ी, LPG के दाम भी आसमान से बात कर रहे हैं। गैस की सूरत है तो भाई बदतरीन है, बदतरीन से भी बदतरीन है। ना सुबह गैस है, ना शाम गैस है, ना रात गैस है। सुबह भी नाश्ता यकीन करें कि होटल से करना पड़ता है, और इतना बुरा हाल है कि कोयलों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए गए हैं। गैस बंदिश के बायस खवातीन लकड़ियों पर खाना तैयार कर रही हैं, तो कई होटलों पर शहरियों का रश नजर आता है, जो न सिर्फ जेब पर भारी पड़ता है बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। गैस ने बहुत परेशान किया हुआ है पूरे इलाके में। सुबह से लेकर शाम तक नहीं आती है, हर वक्त बाजार का खाना आता है और ये हुकूमत सो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गैस की फराहमी के औकात कार में तब्दीली और इजाफा करे ताकि शहरी बआसानी 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई का चिन बेकाबू हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद इसी हवाले से जानते हैं किरण फातिमा से। जी किरण।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई उरूज पर है। सब्जियों और दूध की कीमतों के बाद जो है वो अब मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 100 रुपये मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ है। 480 से जो है वो अब 580 कर दी गई है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी जो है वो इसमें इजाफा, इतना बड़ा इजाफा हो गया है, क्या वजह है, उनसे जानते हैं। ये हुकूमत की वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। फीड रुकी हुई है इसकी बोर्ड पे, वो पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से 100 रुपये मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। शहरियों को परेशानी हो रही है मज़ीद। चिकन खाने वाले गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो 1 पाव 1.5 पाव लेने वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं, वो तो ले ही नहीं सकते। अब अमीर की पहुंच तक तो है, गरीब की पहुंच तक तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि हर चीज़ में जो है वो इजाफा हो रहा है। इनका कारोबार भी जो है वो मुतासिर हुआ है। ताहम शहरियों का भी जो है वो यही मुतालबा है कि महंगाई में जो है कमी की जाए ताकि उनका गुजर बसर भी आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया किरण। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का समानाबाद अंडरपास का दौरा। अमले ने कमिश्नर को मंसूबे से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। आमिर जान का कहना है कि यह मंसूबा 5 माह में मुकम्मल होगा। मजीद जानते हैं राना कामरान से। जी राना कामरान। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं समनाबाद मोड़ पर, जहां पे फ्लाईओवर का मंसूबा जारी है। इस वक्त कमिश्नर लाहौर जनाब आमिर जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये ब्रीफिंग दीजिएगा इस मंसूबे के बारे में। आप इसको आपने विज़िट किया, तो ये क्या इसके फ़वायद होंगे, कब तक ये मुकम्मल होगा, और ये मुकम्मल इस मंसूबे का क्या अहाता क्या है? थैंक यू वेरी मच जी। तकरीबन इसकी 2 अरब रुपया लागत है और इंशाअल्लाह ये 400 मीटर इसकी लेंथ है। अभी जो टाइम फ्रेम LD ने दिया है वो 10 माह का दिया है, लेकिन मैंने इनको हिदायत की है कि आप ये दिन रात काम करेंगे और इसे 5 माह में मुकम्मल करेंगे। तो ये आज टारगेट दे के जा रहा हूँ मैं LD को कि ये 5 माह में जो मंसूबा मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को मुश्किल ना पेश आए। बाकी इसकी मैंने क्वालिटी वगैरह देखी है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि ये मंसूबा बहुत बेहतर होगा और लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है कि ये अपने टाइम पर मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्वीट सदर्न गैस कंपनी तमाम तर दावों के बावजूद इस शदीद सर्द मौसम में क्वेटा में भी गैस की गैर एलानिया बंदिश और प्रेशर में कमी का मसला हल न कर सकी। स्वी गैस हुकाम अवामी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। इस सूरत हाल के हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ से। बताएगा अब्दुल गनी काकड़। देखें, बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में और सूबे के दिगर जो इलाके हैं, जो सर्द इलाके हैं, खासकर इन इलाकों में यूँ तो आम दिनों में भी स्वीट सदर्न गैस कंपनी के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं वो अमूमन सामने आती रहती हैं, लेकिन इस सर्द मौसम में ये शिकायत इस कदर बढ़ गई हैं कि इस वक्त अक्सर इलाकों से लोग ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पे जो गैस की फ्राहमी है उसे यकीनी बनाने के लिए भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अक्सर इलाके ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे दिन भर गैस की जो फ्राहमी है वो बंद रहती है, जिसकी वजह से लोगों के जो मामलात ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और इसी तरह जो शिकायत इस हवाले से सामने आ रही हैं, उन शिकायत के अजाले के लिए भी स्वीट सदर्न गैस कंपनी के जो मुतलका हुकाम है उनकी जानिब से कोई इक़दाम सामने नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये जो मसाइल हैं ये लोगों के ये बढ़ते जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त सूबाई दारुलहुकूमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हालत इतनी गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि दिन भर गैस की जो फ्राहमी है वो मुअत्तल रहती है, और जब गैस बहाल की जाती है तो प्रेशर इतना कम होता है कि लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती। इसीलिए लोग मजबूरन LPG गैस और दीगर जो मुतबादिल ज़राए हैं उनके ज़रिए अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। और इस हवाले से उनकी जो शिकायत सामने आ रही हैं, उन शिकायत के अजाले पर मुतलका हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। पेशावर का रुख करें और आपको बताएं, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने पेशावर GT रोड पर गाड़ियां खड़ी करके पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। मजीद बता रहे हैं अदनान शाहिद। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें, CNG स्टेशंस की बंदिश के खिलाफ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त अपने मुतालबात के हक में GT रोड पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर जो CNG स्टेशंस हैं वो मुकम्मल तौर पर 1 माह के लिए बंद हैं, जिनकी वजह से इनकी जो मुश्किलात हैं उनमें दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर्स के हजरात, सदर साहब हैं, उनसे बात करते हैं उनके क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबात क्या है आप लोगों के? हम लोगों का मुतालबात यही है, जो KPK में जो CNG बंद हुए इससे हमारा ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुए, लिहाजा हम आला हुकामों से ये मुतालिबा है जो फ़ौरन CNG स्टेशन खोले ताकि आवाम की भी सहूलत हो जाए और ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत। अगर CNG न खोल जाए तो फिर के दिन आने वाला जो है ना, इंशाल्लाह हम लोग का मुकम्मल पायजामा हड़ताल होगा पूरा KPK का। स्वाबी, टोपी, मर्दान, नौशहरा और पेशावर डिवीज़न सब मुकम्मल हड़ताल होगा।
असल बुनियादी बात ये जो आवाम को भी ज़्यादा तकलीफ़ें किराया बढ़ने में और हमको भी तकलीफ़ें, क्यों आवाम हमसे और हम आवाम से, सूबाई हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से हम लोगों का ये मुतालिबा है जो फ़ौरन सीएनजी खोल ले। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो सीएनजी स्टेशन जो 1 माह के लिए बंद की गई है इसको फिलफोर खोला जाए ताकि जो आवाम है उसको रिलीफ मिले। और दूसरी जानब ये भी देखने में आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की बंदिश के खिलाफ जो बेरोज़गारी में भी मज़ीद इजाफा होगा। और इनका यही कहना है अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो आइंदा आने वाला जो हफ्ता है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम रवैये की शिकायत वफाक और मुश्तरका दोस्तों से कर दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम इत्तेहाद के बाद मिलने वाले फवायद की तफसीलात शेयर कर दी हैं। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा एमक्यूएम के कहने पर लिया गया, वफाक से गिला किया गया है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम की सिफारिश से लगाया गया। 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम के लगाए गए। एमक्यूएम कारकुनान की वापसी में सूबाई हुकूमत ने किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम रवैये की शिकायत वफाक और मुश्तरका दोस्तों से कर दी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम इत्तेहाद के बाद मिलने वाले फवायद की तफसीलात शेयर कर दी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम इत्तेहाद के बाद मिलने वाले फवायद की तफसील शेयर कर दी। ज़राए का ये कहना था कि मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा भी एमक्यूएम के कहने पर लिया गया, जिसमें कराची के एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम की सिफारिश में लगाया गया। 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम के लगाए गए, जिसमें एमक्यूएम कारकुनान की वापसी में सूबाई हुकूमत का किरदार अदा किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है एमपी जावेद हनीफ और अपने भाई को मेंबर बनाया गया है, जिसमें ज़राए का ये भी कहना था आरिफ हनीफ और अब्दुल मालिक गौरी को एमक्यूएम की सिफारिश पर मेंबर बनाया गया। राब्ता कमेटी के आरके मोहम्मद शरीफ, शकील अहमद कोरंगी को शर्की का एडमिशन लगाया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर जो है एमक्यूएम के अरकान को वफाक में अहम अहदे दिए गए, जिसमें अमीन उल हक और फैसल रब्बानी को वफाकी वज़ीर बनाया गया, जिसमें एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली अबू बकर किस्मत ज़हरा और कायम कमेटियों में चेयरमैन है, जिसमें एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली कादिर उसामा और इसके बाद साबिक कायम खानी और पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी है, जिसमें एमक्यूएम की सिफारिश पर जो सादिक इफ्तिखार वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बनाया गया, जिसमें कराची हैदराबाद में एमक्यूएम की सिफारिश पर जो अफसरान तैनात किए गए। ज़राए का ये भी कहना है सुबाह बजट में एमक्यूएम की स्कीम शामिल की गई। गवर्नर सिंह को जो एमक्यूएम के कहने पर लगाया गया। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द जमात इस्लामी के दफ्तर पहुंच गया। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ़द की हाफिज़ नईमुर रहमान और दीगर से मुलाकात हुई है। एमक्यूएम के वफ़द में खालिद मकबूल सदीकी, वसीम अख्तर, वसीम आफ्ताब, शकील खान और दीगर भी शामिल हैं। कराची से आपको खबर देंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द जमात इस्लामी के दफ्तर पहुंच गया। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ़द की हाफिज़ नईमुर रहमान और दीगर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अता हुसैन से। अता हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस मुलाकात की? जी देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जो इदारे नूरुल हक पहुंचा है, जहां पे जमात इस्लामी की क़यादत ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द का इस्तकबाल किया है। एमक्यूएम के वफ़द की हाफिज़ नईमुर रहमान और दीगर क़यादत से जो है वो इस वक्त मुलाकात भी जारी है। जमात इस्लामी को जो है वो एमक्यूएम रैली में शिरकत की दावत देने आई है। इससे कबल जो है वो एमक्यूएम पाक से ज़मीन पार्टी के जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दफ्तर गई थी, वो उनको भी दावत दी गई थी। और आज जो है इन तमाम तर, क्योंकि कराची के अंदर सियासी माहौल जो है वो इस वक्त गर्म हुआ है और आज मुमकिन। बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। नामवर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मिशेल बुखारी का सफ़र आखिरत लाहौर में स्पुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात समेत मीडिया समेत हर शोबा ज़िंदगी से नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ सीनियर एंकर पर्सन मिशेल बुखारी की नमाज जनाजा लाहौर में जामियतुल मुंतज़िर में अदा की गई। उनकी नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारड़, PTI के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी, पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंडापुर, फैसल हयात जवाना, बैरिस्टर आमिर समेत मुतादिद सियासी शख्सियात के साथ साथ सीनियर सहाफ़ियों, एंकर पर्सन्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।